अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको एक मूवी समझाने वाला हूँ जिसका नाम है दुसुन माइत, जिसे विलेज ऑफ द डेड भी कहा जाता है। यह 2025 की फिल्म एक बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरी है। इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज इंडोनेशियन है, लेकिन मैं आपके लिए इसकी कहानी हिंदी में लेकर आया हूँ ताकि आप पूरी मूवी आसानी से समझ सकें। मैंने इसमें से सभी गैर जरूरी और ज्यादा एक्सप्लिसिट सीन हटा दिए हैं, इसलिए यह वीडियो देखने के लिए बिल्कुल ठीक है। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस न हो। अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधे कहानी की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत होती है दो बेस्ट फ्रेंड्स आर्यो और राका से, जो अपने लास्ट सेमेस्टर के फाइनल कॉलेज एग्जाम दे रहे होते हैं। राका बहुत चाहता था कि वे ईस्ट जावा के एक मशहूर पहाड़ पर हाइकिंग करने जाएं, लेकिन आर्यो हाइकिंग पर जाने के मूड में नहीं था क्योंकि अपनी मां की मौत के बाद वह बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था। उसे और ज्यादा दुख इस बात का था कि उसकी मां की मौत के थोड़े ही समय बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और इसी वजह से आर्यो अकेला रहना चाहता था। लेकिन जब राका की गर्लफ्रेंड निता आर्यो को बताती है कि वह अपनी दोस्त यूनी को भी हाइकिंग पर चलने के लिए कहेगी, तो आर्यो तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि आर्यो को यूनी पसंद थी। यूनी भी आर्यो को पसंद करती थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह भी हाइकिंग पर जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। इसके बाद चारों प्लान बनाते हैं कि वे जीप में पहाड़ के रजिस्ट्रेशन पॉइंट तक जाएंगे और वहां से ट्रेक शुरू करेंगे। चारों अपनी सिटी से जीप में निकलते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी यूनी को उसकी मां का कॉल आता है और उस कॉल के बाद वह परेशान हो जाती है। यह बात आर्यो नोटिस कर लेता है। इसके बाद वे पहाड़ के रजिस्ट्रेशन पॉइंट पर पहुंचते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वहां का ऑफिसर उनके आईडी कार्ड और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लेता है ताकि अगर वे पहाड़ों में खो जाएं तो उनके माता पिता या परिवार वालों को कॉल किया जा सके। माता पिता और परिवार की बात सुनकर राका को याद आता है कि वह इस ट्रैक पर इसलिए भी जाना चाहता था क्योंकि वह अनाथ था और अभी भी एक ऑर्फनेज में रहता था। उसे वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। खैर, ऑफिसर फिर उन चारों को चेतावनी देता है कि वे ट्रेल के अलावा कहीं और न जाएं और सबसे जरूरी बात, पहाड़ और वहां की हर चीज की इज्जत करें। निता पूछती क्यों? तब राका बताता है कि कहा जाता है यह पहाड़ पवित्र है और यहाँ घूमने वाली आत्माएं और एंटिटीज इस जंगल और पहाड़ की रक्षा करती हैं। उन्हें कभी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए बल्कि उनकी इज्जत करनी चाहिए। यह तभी होगा जब वे पहाड़ और जंगल की इज्जत करेंगे। वहां खड़ा एक बूढ़ा आदमी भी यही बात कहता है। असल में बूढ़ा आदमी कहता है कि उन्हें अपना घमंड और बचपना छोड़कर हाइकिंग करनी चाहिए। ऑफिसर फिर उन्हें एक और बात बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें पहाड़ पर मौजूद झील से दूर रहना है क्योंकि लोग वहां गिर जाते हैं और मर जाते हैं या फिर कभी नहीं मिलते। इसका मतलब था कि वह झील बहुत रहस्यमयी थी। अब राका और यूनी पहाड़ की इज्जत करने वाली बात को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन आर्यो और इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। खैर, चारों हाइकिंग शुरू करते हैं और पहाड़ पर काफी ऊपर तक चढ़ जाते हैं। रास्ते में आर्यो यूनी से कैजुअल तरीके से कहता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन यूनी उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ रहेगा क्योंकि उसकी मां एक शमन थी और लोग कहते हैं कि यूनी भी नॉर्मल नहीं है। आर्यो उसके सवाल का जवाब नहीं देता और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर चारों को एक पेड़ के पास रखी हुई ऑफरिंग मिलती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वह किसके लिए रखी गई थी और हमें भी यह नहीं बताया जाता। अगर हम अंदाजा लगाएं तो शायद वह ऑफरिंग पहाड़ की एंटिटी और आत्माओं के लिए रखी गई होगी। लेकिन निता एक बहुत बड़ी गलती करती है और उस ऑफरिंग को लात मार देती है, जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तभी एक आदमी की आत्मा निता के कान में जावानीज भाषा में कुछ फुसफुसाती है। जावानीज ईस्ट जावा की रीजनल लैंग्वेज है जो इंडोनेशियन से काफी अलग और मुश्किल होती है। उस आत्मा की बात का मतलब था कि जो लोग वहां आते हैं वे अपने घर का रास्ता खो देते हैं। यह सुनकर निता बहुत डर जाती है क्योंकि जावानीज वही भाषा थी
जो वह जानती थी। उसके किसी भी दोस्त के लिए वह बात बोलना नामुमकिन था, लेकिन अचानक पूरे माहौल में बदलाव आ जाता है। फिर भी निता इसे इग्नोर कर देती है और आगे चलती रहती है और बाकी सब भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। अब निता ईयरफोन लगाकर ट्रेल से अलग होने लगती है। जब राका उसे आवाज देता है तो वह सुन नहीं पाती और ट्रेल से काफी दूर निकल जाती है। बाकी लोग उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन निता अचानक उसी झील के पास पहुंच जाती है जिसके पास जाने से रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने उन्हें सख्त मना किया था। निता कहती है कि सब ठीक है और कोई भी झील में नहीं गिरेगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसलता है और वह गिरने लगती है। उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। आखिरकार निता झील में गिर जाती है और उसे फिर वही शब्द सुनाई देते हैं, जो वहां आएगा वह वहीं रहेगा और अपने घर का रास्ता भूल जाएगा। उसके दोस्त निता को बचाने के लिए नीचे जाते हैं, लेकिन उन्हें झील में निता दिखाई नहीं देती। यूनी देखती है कि निता झील से बाहर आ चुकी है और झील के पास बैठी है, लेकिन अब वह बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। राका सोचता है कि निता को शायद हाइपोथर्मिया हो गया है, यानी उसका शरीर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। आसान शब्दों में, निता का शरीर इतना ठंडा हो चुका था कि उसके शरीर से ठीक से गर्मी पैदा नहीं हो पा रही थी। खैर, यह दोस्त यही सोचकर वहीं कैंप लगा देते हैं और निता के लिए सूप बनाते हैं। निता अभी भी अजीब हालत में होती है। वे प्लान करते हैं कि थोड़ी देर वहां रुककर फिर नीचे लौट जाएंगे, लेकिन तभी निता अचानक पजेष्ट हो जाती है और एक डरावनी आवाज में कहने लगती है कि जो लोग वहां आते हैं वे अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं और कब वापस नहीं जाते। इतना कहकर निता बेहोश हो जाती है। निता को इस हालत में देखकर बाकी सब बहुत डर जाते हैं। वे उसे उठाते हैं और नीचे उतरना शुरू करते हैं, लेकिन वे खुद को फिर उसी जगह वापस पाते हैं। यह उनके लिए बहुत अजीब था, क्योंकि वे लगातार ट्रेल फॉलो कर रहे थे, फिर भी नीचे नहीं पहुंच पा रहे थे। अचानक उन्हें लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों के पीछे जाते हुए वे एक मार्केट में पहुंचते हैं, जहां बहुत सारे लोग चीजें खरीद और बेच रहे होते हैं, लेकिन वहां कोई भी आर्यो, राका और यूनी को जवाब नहीं देता, इसलिए वे बैठ जाते हैं। निता, जिसे अब होश आ चुका था, वह भी बैठ जाती है। आर्यो और यूनी बाथरूम की तरफ जाते हैं और राका निता के साथ रुकता है। वह देखता है कि कुछ लोग उसे घूर रहे हैं और उनके पीछे उसे एक औरत का भूत दिखाई देता है। अचानक वे लोग और उस औरत का भूत दोनों गायब हो जाते हैं। राका को लगता है कि शायद वह थक गया है, इसलिए उसे ऐसी चीजें दिख रही हैं, यानी वह हैलुसिनेट कर रहा था। उधर यूनी और आर्यो को निता वॉशरूम के बाहर मिलती है, जो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है। उन्हें देखकर वह वॉशरूम में चली जाती है और यूनी और आर्यो भी उसके पीछे जाते हैं। वॉशरूम में आर्यो को पास वाले वॉशरूम में एक औरत का भूत दिखाई देता है और वह बहुत डर जाता है। वह यह बात यूनी को बताता है। तभी अचानक उसे वॉशरूम से बहुत सारा खून बाहर आता हुआ दिखता है। यूनी देखती है कि निता पजेष्ट थी और खून से भीगी हुई अजीब हरकतें कर रही थी। यह देखकर यूनी बुरी तरह डर जाती है। आर्यो वॉशरूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। दोनों जल्दी से राका के पास जाते हैं और निता अभी भी वहीं बैठी होती है, लेकिन वह फिर बेहोश हो चुकी होती है। इसका मतलब था कि अंदर दिखने वाली लड़की निता नहीं थी, बल्कि कोई और चीज निता का रूप लेकर आई थी। खैर, अचानक वहां मौजूद सभी लोग गायब हो जाते हैं, सिवाय एक दुकानदार के। हैरानी की बात यह थी कि वह दुकानदार भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उसके चेहरे का आधा हिस्सा सड़ा हुआ था। उसे देखकर वे निता को उठाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। मार्केट से निकलने के बाद वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि मार्केट गायब हो चुका है। अचानक वे फिर ट्रेल पर चलना शुरू करते हैं और रास्ते में वे खुद को एक अंधेरे तालाब जैसी जगह पर पाते हैं। आर्यो को एक एंटिटी दिखाई देती है जो उससे कहती कि आर्यो और उसके दोस्त इस जगह के निवासी बन जाएंगे। वे कभी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे और वह निता की कुर्बानी जरूर लेगा। यह कहकर एंटिटी गायब हो जाती है। इसके बाद तीनों को अपने से सामने बहुत सारे लोगों के भूत दिखाई देते हैं, जो किसी तरह का शो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर यह सारे भूत उन्हें घूरने लगते हैं। अचानक तेज हवा चलती है और जब हवा रुकती तो वे सब गायब हो जाते हैं। यह सब देखकर तीनों बहुत डर जाते हैं
और जल्दी से जल्दी पहाड़ से नीचे उतरने के लिए ट्रेल फॉलो करने लगते हैं। लेकिन रात हो जाती है, वे पहाड़ से नीचे नहीं उतर पाते और लगातार गोल घूमते रहते हैं। वे बहुत थक जाते हैं, इसलिए वे निता को नीचे रखते हैं और आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी उनके सामने लाल चमकती आंखों वाले दो कुत्ते जाते हैं। इसके बाद उन कुत्तों का मालिक वहां आता है और उन्हें चेतावनी देता है कि चारों को वहां नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वह जगह बहुत खतरनाक है। वह उन्हें नीचे जाने का रास्ता भी बताता है और कहता है कि वह उन्हें रास्ते तक गाइड करेगा। तभी निता, जो अब तक पजेस्ट थी, जाग जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। वह उठकर जोर जोर से हंसने लगती है, फिर हवा में उठ जाती है और वही बात दोहराती है। जो लोग वहां आते हैं वे वहीं बस जाते हैं और अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। बासुरोप कुछ पढ़ना शुरू करता है, जिसकी वजह से निता बेहोश होकर गिर जाती है। मंबासुरोप फिर समझाता है कि निता इस तरह इसलिए बिहेव कर रही थी क्योंकि उस पर पहाड़ के मालिक यानी माउंटेन डीटी का असर था। यही वही एंटिटी थी जिसे आर्यों ने पहले देखा था, जो कह रही थी कि वह उन्हें वहीं बसाएगी और एक कुर्बानी भी मांगेगी। वह असल में माउंटेन डीटी थी। मंबासुरोप बताता है कि उसने फिलहाल निता को माउंटेन डीटी के असर से आजाद कर दिया है, लेकिन वह पूरी तरह उसके कब्जे से बाहर नहीं आई है। इसलिए उन्हें बासुरोप के घर जाना होगा, क्योंकि वह सबसे सेफ जगह है और वहां निता पर रिचुअल करना